कहते हैं भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। ये जो इलाका देख रहे हैं आप तवांग का, यहाँ पर आपको याद होगा 200 चीनी सैनिक घुसे थे और यहाँ तोड़फोड़ मचाई थी। जब भारतीय सैनिक पहुँचे थे तो ये यहाँ से भाग गए थे। अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर आखिर भारत क्यों इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहा है, जिसने चीन को चौंकाना शुरू कर दिया है? तो वहीं L-70 की तैनाती आखिर क्यों हो रही है? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में अब बवाल मचा है भारत के मिसाइल पर, और भारत के कोई ऐसे वैसे मिसाइल पर नहीं बल्कि बेहद खास मिसाइल पर, जिसके बारे में अमेरिकी संसद में खुलासा किया गया है कि भारत ने इस बात को छुपाया है और भारत इस वक्त कुछ ऐसी चीज बना रहा है जो बड़ी तबाही ला सकता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के पास वैसी चीजें है ही नहीं जिसके बल पर इतनी खतरनाक मिसाइल बना सकता है, तो वो बेवकूफ है। आखिर अमेरिका की संसद में क्यों मचा है इतना सारा बवाल, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पश्चिमी देश हो या फिर कुछ खास देश हो, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि प्राइम टेक्नोलॉजी पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है और भारत जैसा देश तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अभी हाल ही में चीन ने चौंका दिया अमेरिका को। भले उसने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन कुछ चीजें निकल कर सामने आई जिसने अमेरिका में बवाल मचाया कि चीन उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है जिसे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक बताया गया है, और वो है हाइपरसोनिक। अब इस मसले को लेकर अमेरिका की संसद में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है कि आखिर कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इन सब चीजों को हासिल कर लिया है। फ्रांस के बारे में तो पता था कि फ्रांस और रूस ने इस मामले में समझौता किया है। रूस के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है और इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बल पर रूस से फ्रांस अपने देश में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाह रहा है। वहीं जापान की बात करें तो जापान अपने बलबूते पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट कर रहा है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्टाइल यानी जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल का भी निर्माण कर रहा है जापान। हाल के सालों में ये बहुत ही ज्यादा कई देशों के बीच देखा गया है कि रेस लगा हुआ है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने में। अमेरिका की बात करें तो अब चीन के बाद अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है और इस सफल परीक्षण के जरिए रूस को और चीन को बहुत बड़ी मात दी है कि हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है। पर अगर अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है तो भी उसके एक्यूरेसी को लेकर यानी सटीक निशानेबाजी को लेकर संदेह लगाया जाता है। चीन और रूस की जियो लोकेशन ऐसी है कि इन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का वार भी किया जा रहा है, तो इसके निशाने को लेकर अमेरिका के पास समस्या है। पर भारत की बात करें तो भारत के साथ केस ऐसा नहीं है। अब कहा जा रहा है अमेरिकी संसद में कि भारत ने बहुत बड़ी बात छिपाई और भारत भी है जो कि दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है और कई हद तक भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो चुकी है। अमेरिका में एक सर्विस है जो सर्विस संसद के लिए काम करती है, रिसर्च करती है और नई रिपोर्ट को लेटेस्ट रिपोर्ट को जारी करती है ताकि अमेरिकी संसद को ये पता रहे कि देश दुनिया में क्या होता है। इसका नाम है CRS। इस CRS ने अब एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है कि अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और देश नहीं है जिसके पास ये हथियार नहीं है। ये हथियार भारत के पास भी है और भारत ने इस हथियार पर महारत हासिल की है रूस के दम पर। CRS की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 को बनाया है जिसकी स्पीड है मैक 7 और जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वैसे रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि ब्रह्मोस 2 2017 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ डिले की खबरें आ रही है और भारत की तरफ से कहा गया है कि 2025-2028 के बीच ये बन जाएगा। पर जून 2019 में और सितंबर 2020 में भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का
सफलतापूर्वक परीक्षण किया जिसकी स्पीड थी मैक 6। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारत के पास इसके परीक्षण के लिए जो इस्तेमाल होती है टनल, वो टनल भी नहीं है, तो वो गलत है। भारत के पास 12 हाइपरसोनिक विंड टनल है और जो 13 मैक तक के स्पीड के हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं। तो वहीं कई और देश भी हैं जो इसमें लगे हुए हैं। वैसे रिपोर्ट का ये बड़ा खुलासा अमेरिकी संसद में जितना हंगामा नहीं मचा रहा है, उससे ज्यादा हंगामा चीन के सैन्य मीटिंग्स और पाकिस्तान के सैन्य संगठनों में मचा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास भी है वो क्षमता जो चीन में तबाही ला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और चीन की सीमाएं लगती हुई है। ऐसे में अगर सटीक निशाने की बात हो तो भारत बेहद सटीक निशाना लगा सकता है चीन के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन को ठोकने की पूरी तैयारी कर रहा है और इस बार भारत उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से चीन कर रहा है। चीन ने जहां ये दिखलाया कि वो बातचीत कर रहा है, लेकिन उधर दूसरी तरफ हथियारों की तैनाती कर रहा था, वैसे ही भारत भी अब अचानक से ऐसे रूप दिखला रहा है जिसकी उम्मीद चीन ने नहीं की थी। दरअसल चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में 13,000 की फीट की ऊंचाई में भारत ने अपनी सबसे बड़ी समस्या को दूर कर लिया है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लोन की जहां सुरंग बना ली है और इसका काम लगभग पूरा होने को है, क्योंकि ठंड के समय में इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में यहाँ पर सैन्य बल को आने जाने में दिक्कत होती है। भारत 317 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैसे 2022 इसकी डेडलाइन थी, पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये पूरी हो जाएगी। और आपको बता दें, इस इलाके में ये सुरंग बहुत ही बड़ी मदद करेगी, क्योंकि इमरजेंसी के समय इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पे लगातार दिन और रात काम हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक के बाद एक एक्शन तैयार मिल रहे हैं। भारत ने यहाँ पीना का MLRS और कई तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का तैनाती करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, L-70 की भी तैनाती इस इलाके में की जा रही है, ताकि अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ टेंशन को बढ़ाता है चीन, तो उसे जवाब दिया जा सके। वैसे भारत से लगती चीन की सीमा पर कई जगह टेंशन के माहौल हैं, पर अरुणाचल प्रदेश में ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो भारत को काउंटर करना है और इसके लिए भारत अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ही लगातार सैन्य अभ्यास भी किए जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की सच्चाई नहीं बताकर सही की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।